ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने माहिदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ माहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। माहिदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वेंस शिरकत करेंगे। बताया अमन माहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। माहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है कि अपना हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया है। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए हैं। इन फ़रीक़ैन में अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। ईरानी हुकाम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के माहिदे के हतमी निकात मंजूर होने के दावे पर ईरानी पासदाराना इनकलाब फोर्स का रद्द अमल। पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि जंग के आगाज के बाद से ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद और गलत बयान दिए हैं। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 8.32 अरब डॉलर और दरामदात 32.8 अरब डॉलर और बरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबे पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले की मैक्सिको में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फुटबॉल स्टेडियम में शकीरा और बर्ना बॉय की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दुनिया भर में शायकीन फुटबॉल को झूमने पर मजबूर कर दिया। शकीरा और बर्ना बॉय ने वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा डाई डाई गाया। शकीरा की एंट्री से कबल रिवायती अंदाज में रक्स के साथ मैक्सिको में वर्ल्ड कप को खुशामदीद कहा गया। मैक्सिकन बैंड माना, वेनेजुएला के डैनी ओशन और जे बाल्विन ने भी इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का इफ्तिताही मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। पहले हाफ के ख़त्म पर मैक्सिको को जनूबी अफ्रीका पर 1 गोल की बढ़तरी। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम 452 अरब डॉलर हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ी कस सालाना आमदनी 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की IT एक्सपोर्ट हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा 1 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गई। पाकिस्तान में तालीम की शरह 63% हो गई। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। देहात में गुर्बत की शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह सबसे ज़्यादा यानी 47% है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरा गरीब तरीन सूबा है, जहाँ 35.3% गरीब हैं। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% रिकॉर्ड की गई। पिछले साल मजीद 7 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिनमें से 5,30,000 सऊदी अरब गए। कतर दूसरे नंबर पर रहा, जहां 68,000 पाकिस्तानी गए। UAE जाने वालों की तादाद कम होकर 52,000 रह गई। ओमान और बरतानिया जाने वालों की तादाद में भी कमी। मुल्क में कुदरती गैस और तेल की पैदावार में भी कमी।
जबकि कोयले की पैदावार में 6.5% इजाफा, लोहे के खाम माल की पैदावार में 41% का रिकॉर्ड इजाफा। ऑपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। असम्बली इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इस मुताल्लिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत ऑपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई ज्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। वजीर आजम का भी काम है कि पार्लियामेंट आए, लोगों की बातें सुने और जवाब दें। ये अगर हकीकी जमहूरी हुकूमत होती तो पार्लियामेंट को नजरअंदाज ना करती। लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें लेकिन इदारे को बेतौकीर ना किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पीटीआई को मशवरा। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों ने सजाएं काटी, हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी को बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत की मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकाल दिया। कहा, इकबाल आफरीदी ने उनके स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस से बदतमीजी की। बैरिस्टर गौहर के फ्लोर मांगने पर स्पीकर ने कहा, अगर आप इनकी हिमायत करना चाहते हैं तो बता दें, इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। हर आधे घंटे के बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती, कोई उसूल होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। पुंटलैंड के क़बाइली रहनुमाओं से भी क़ज़्ज़ाक़ों के साथ राब्ते के लिए मुशावरत जारी है। महकमा कानून व इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलदम तंजीम के माहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से ख़त्म मुकदमात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIR बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि कलदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुश्तबा नासिर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इजहार तशवीश। सदर बार ने कहा, फरीकैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। शोहदा के जसदे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर के दौरान हादसे का शिकार हुआ था।
नाराज अरकान से राब्ता ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI एलामी के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राब्ता ना किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं उन्हें सुना जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हतक इज्जत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक़ दिफा ख़त्म रखने के हक़ में 1 जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की ताख़ीर से बानी PTI ने हतक इज्जत केस में जवाब जमा कराया था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिनेवा से निजी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल और नून लीग के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे। लाहौर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची के शहरी सख्त गर्मी से बेहाल। कराची, वस्ती, गरबी, जनूबी मलीर, कोरंगी के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कहीं भी 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं हो रही। बरतानिया में नया बहरान। वज़ीर दिफा और वज़ीर आर्म्ड फोर्सेस मुस्ताफ़ी हो गए। जॉन बेली और दिफाई फंडिंग नाकाफ़ी करार देते हुए वज़ीर आज़म स्टामर की काबीना छोड़ दी। जालिया दर्रे न दारे तो लगे प्रेरे मो पुश्ता न चारे मैं प्ले सक मस्ता ही नया या कस्सी नस्ता ने मारा दाता गोल गोल मैं लगल दी गोल डोल मारने दिया गोल गोल मैंने बजा डोल डोल कप्पे नान कप्पे रोटी ब्राजील कप्पा लूटी मीनिंग लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार किया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों, जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ब्राजील फुटबॉल टीम के फैन निकले। येलो जर्सी पहनकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन फुटबॉल को लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम बुलवा लिया। वीडियो बयान जारी करके कहा, लियारी स्टेडियम आए, बड़ी स्क्रीन पर मैच एंजॉय करें। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्टइंडीज और नीदरलैंड्स की विमेन टीम्स के फोटोशूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अब आपका गार्डन बिजली भी पैदा करेगा। बरतानिया की कंपनी ने एक आला तैयार किया है जो मिट्टी में मौजूद जरसूमों से बिजली हासिल करता है। यह आला 24 घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ के प्रोडक्शन के साथ जियो टेलीविज़न के इश्तराक से हिप हॉप के इस मुकाबले में कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान बनाने आया है अपनी पहचान। मुकाबले के इस दौर में कौन सा रैपर आगे जाएगा, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।